इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। जैसा आपने देखा होगा कि टाइपस्क्रिप्ट भाई अब 100x फास्टर होने वाली है। कैसे, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंटरनेट पे क्या चल रहा है थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देने की भी कोशिश करूंगा। चलो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों टाइपस्क्रिप्ट को गो पे मूव कर रहे हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है भाई, तो क्यों कर रहा है उसको समझेंगे। साथ ही साथ में हम क्या इंप्रूवमेंट होंगे उसको भी समझेंगे एंड कुछ फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली उसको भी बताऊंगा। एंड साथ ही साथ में मैं गिटहब पे ले चलूँगा और कुछ चीज़ें वहाँ पे समझाऊंगा। तो आप बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस यार ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आपको फॉलोअप करना है, सब्सक्राइब करना है एंड एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर लिखिए कि भाई क्या आप इसको ट्राई करना चाहोगे एंड कैसे, मैं वो सब चीज़ आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले चीज़ कि क्या होने वाला है। यस, सबसे पहले आपको एक ब्लॉग पोस्ट मिलेगा जो कि यहाँ पे आप देखोगे। यस, दिस इज अ ब्लॉग पोस्ट जिसका टाइटल ही है 10x फास्टर टाइपस्क्रिप्ट। एंड ये जो ब्लॉग पोस्ट रिलीज़ किया गया दैट इज़ अ मार्च 11, 2025 को। तो अब इसी बात लेटेस्ट है एंड इसमें अगर ये वीडियो देखोगे तो कंप्लीट आप चीज़ समझ जाओगे। वैसे भी इस वीडियो की ज़रूरत नहीं, इस वाली वीडियो की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ चीज़। सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी गई, सारी डिटेल लिख दी गई है एंड सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। एंड साथ ही साथ में एक यहाँ पे और गिटहब की रिपोजिटरी ये देखिए जिसका नाम ही है टाइपस्क्रिप्ट गो, ठीक है। और ये जो गिटहब की रिपोजिटरी वो किस कंपनी की है, आप देखो माइक्रोसॉफ्ट वेरीफाइड है। सो आप समझ सकते हो कि यस, टाइपस्क्रिप्ट गो से रिलेटेड चीज़ें कुछ आने वाली है अभी फ्यूचर के अंदर एंड क्या क्या होने वाला है मैं आपको एक चीज़ मतलब सारी चीज़ एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ टाइपस्क्रिप्ट को मूव कर रहे हैं गो पे, लेकिन क्यों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है भाई क्यों मूव कर रहे हैं एंड इसकी क्या ज़रूरत आ गई। तो वाई, आप लोग को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए और हम क्या करते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट लिखते थे तो ऑब्वियसली बात है आपको ग्रेट एक्सपीरियंस मिलता ही था। टाइपस्क्रिप्ट कोर वैल्यू इज़ प्रोवाइडिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू द डेवलपर, ठीक है, बहुत अच्छा मिलता था। बट बहुत बार क्या होती थी टाइपस्क्रिप्ट, जब आप टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे थे और आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो फील किया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट में परफॉर्मेंस इशूज़ आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में बनाया एंड देन उसको आप लेके गए क्लाउड पे एंड वहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की स्मॉल मशीन के अंदर, या फिर ऐसे बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए टाइपस्क्रिप्ट में कि हाँ भाई बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या ऐसे करके बहुत बार सिनेरियोज होते हैं। तो वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट हमेशा स्ट्रगल करती है जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है, ठीक है। जैसे आपका कोड बेस ग्रो होता है एज अ प्रोजेक्ट ग्रो, टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रगल्स विद द स्लो एडिटर, लो टाइम्स एंड लॉन्ग कंपाइलेशन टाइम्स। तो जैसे आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, जब टाइपस्क्रिप्ट बढ़ेगी, प्रोजेक्ट ग्रो होगा आपका टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे हो सकता है कि स्ट्रगल करे, ठीक है। एंड कंपाइल टाइम में भी ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, आप लोग को नहीं पता टाइपस्क्रिप्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअली हमें टाइप का फीचर देती है आपके जावास्क्रिप्ट में। जैसे जावास्क्रिप्ट लिखते तो वहाँ पे टाइप्स नहीं मिलते हैं, बट टाइपस्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर उठा सकते हैं बट टाइप्स का जो फीचर है ऐड कर सकते हैं एंड टाइप चेकिंग का फीचर ऐड हो जाता है। तो जब टाइप चेकिंग होती है तो बहुत ज़्यादा नेस्टेड टाइप चेकिंग हो जाती है एंड जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इशूज आने लगते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट ग्रो करता है, टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रगल्स विद द स्लो एडिटर, लो टाइम्स एंड लॉन्ग कंपाइलेशन। अब और भी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप AI यूज़ कर रहे हो कुछ एंड देन भाई जब आपका प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है AI भी यूज़ हो रहा है उसके अंदर, एंड जब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कोड भी उसका बड़ा हो गया, देन बिल्ड करने में, कंपाइल करने में टाइम लग रहा है, आपका एडिटर भी स्ट्रगल कर रहा है, तो वहाँ पे AI की इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी जितनी प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हो AI से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइम है जिसकी वजह से AI टूल्स हमें फास्ट प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। अब इन सब का ही सोल्यूशन निकाला माइक्रोसॉफ्ट ने कि भैया चलो अब क्या करते हैं, इन सब का सोल्यूशन निकालते हैं, अ नेटिव गो बेस्ड कंपाइलर टू मेक टाइपस्क्रिप्ट 10x फास्टर। तो अब इसका ही सोल्यूशन निकाला माइक्रोसॉफ्ट ने। उन्होंने कहा भाई अब हम क्या करेंगे, अपने टाइपस्क्रिप्ट पहले क्या होती थी, टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करके बनाते थे जावास्क्रिप्ट, लेकिन अब हम एक नेटिव गो बेस्ड कंपाइलर बनाएंगे और टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होगी गो में एंड देन एग्जीक्यूट होगी। तो नेटिव कोड बनेगा जो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, इवन 10x। जो काम 10 सेकंड में हो रहा था टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जब कंपाइल हुई थी, अब वो काम 1 सेकंड में होगा। दैट मीन्स वो 10x फास्ट हो जाएगा। इसका पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने दिखा रखा है, टेस्ट रिजल्ट्स उन्होंने किए हैं वो सब चीज़ बता रखी है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाऊँ फास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो आप इन्होंने देखो हाउ मच फास्ट, कितना फास्ट होगा भाई। Our native implementation is already capable of loading many popular TypeScript projects, including the TypeScript compiler itself. Here are
टाइम्स टू रन TSC ऑन सम पॉपुलर कोड बेसेस ऑन गिटहब ऑफ वेरिंग साइज। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन कोड बेसेस को रन किए और एग्जाम्पल जो डिफरेंस आया उनको दिखाया है पे। जैसे VS कोड, लाइन ऑफ कोड, इतनी लाइन्स ऑफ कोड लिखी है VS कोड के अंदर, करंट 77.8 सेकेंड और नेटिव 7.5 सेकेंड है। भाई 77 सेकेंड ही ले रहा था, एवरेज देखो 78 मान लो, और नेटिव जो कोड है वो सिर्फ 7.5 सेकेंड ले रहा है। मतलब ये जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी पब्लिक नहीं हुआ, बट हाँ हो जाएगा थोड़े दिन में, फ्यूचर में तो हो ही जाएगा। दैट मीन्स अब जो VS कोड का जो टाइम था, आप देखो यहाँ पे 10.4x टाइम बढ़ जाएगा। तो आप सोचो एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऑब्वियसली बात डेवलपर हो तो आपको पता होगा, तो 10x फास्टर बढ़ जाएगा, तो इट विल द गेम चेंजर साबित होगा। इसी तरह प्ले राइट, आप देखो यहाँ पे इतने लाइन्स ऑफ कोड है, 11.1 सेकेंड ले रहा था, अब सिर्फ 1.1 सेकेंड लेगा, 10.1 सेकेंड फास्टर। इसलिए उन्होंने टाइटल दिया 10x फास्टर टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। देन टाइप ORM जो था, इतने लाइन्स ऑफ कोड है, 17.5 सेकेंड्स एंड 1.3 सेकेंड अब ले रहा है नेटिव के अंदर, दैट इज 13.5x फास्टर। एंड देन जो आप देखो TRPC सर्वर क्लाइंट 18,000 लाइन्स ऑफ कोड है, एंड देन इतना सेकेंड था, अब 0.6 सेकेंड में ही काम हमारा हो जाएगा, एंड 9.1x फास्टर। तो आप देखो RxJS जो ऑब्जर्वेबल आपके होते थे, इतने लाइन्स ऑफ कोड लिखे गए, एंड दिस टाइम जो रिड्यूस हो गया अब नेटिव कोड के अंदर 0.1 सेकेंड एंड 11x फास्टर। इसको देख के हमें ये लग रहा है कि सिंपल जो ये काम कर रहे हैं, दैट इज दे आर मूविंग टाइपस्क्रिप्ट टू द गो। मतलब जो कंपाइलर वगैरह ये लोग कर रहे हैं, वो उनका सिर्फ एक मोटिव है। जो हमारे परफॉर्मेंस इशूज़ देखने को मिलते थे टाइपस्क्रिप्ट के साथ, बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो प्रोजेक्ट ग्रो होते थे, अब वो नहीं देखने को मिलेंगे, और टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। बाकी इन्होंने सब चीज़ बता रखा है, ठीक है, बाकी इन्होंने बता रखा है, एंड मैंने बता दिया इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी एडिटर स्पीड्स के बारे में बात किया, वर्जनिंग के बारे में बात किया इन्होंने, नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात किया। तो थोड़ा सा हम लोग भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इंप्रूवमेंट डज द नेटिव पोर्ट बाइंडिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड एंड परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो एडिटर स्टार्टअप का जो टाइम हो रहा था वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। टाइप चेकिंग आपकी 10x फास्टर हो जाएगी, क्योंकि टाइप चेकिंग जब कंपाइल होता था, टाइपस्क्रिप्ट कोड बिल्ड होता था, तब टाइप चेकिंग होती थी और वही स्लो होता था, तो अब 10x फास्टर हो जाएगी। तो बिल्ड टाइम्स है वो अब कम होने वाला है, ठीक है। लो मेमोरी यूसेज, अब मेमोरी यूसेज कम होगा, ठीक है। फास्ट बिल्ड होंगे, एंड बेटर AI पावर टूल ड्यू टू द लो लेटेंसी टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो अब बेटर AI पावर टूल बेसिकली सारा काम और तगड़ा होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाने वाली है। अब अभी तक तो ये पब्लिक रिलीज आया नहीं। अगर हम यहाँ पे गिटहब पे चलते हैं इनके, बाकी कोड पूरा दे दिया है, एंड इसको ट्राई भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो इन्होंने कहीं पे लिख भी रखा है कि अगर चाहो तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। इसको पूरा मैंने पढ़ा था, आपको कहीं दिख जाएगा यहाँ पे कि आप yes you can build and run the code from our new working repo which is offered under the same license as the existing TypeScript code base. Check the readme for the instructions how to build and run TSC, and then and the language server and to see summary of what's implemented so far. तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो यहाँ से, रेपोजिटरी यही वाली है, एंड पूरा इन्फॉर्मेशन रीडमी में दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस ये रहा रीडमी, वही है बेसिकली, रेपोजिटरी वही है टाइपस्क्रिप्ट को। एंड अगर आप देखो यहाँ पे, सो यस टाइपस्क्रिप्ट 7, अगर आप नहीं श्योर हो कि ये क्या चीज़ है, तो इन्होंने ब्लॉग पोस्ट का URL दे दिया, आप उस ब्लॉग पोस्ट को रीड कर सकते हो। And this repository very much under active development. As such, there is no published artifacts at this time. Interested developers can clone, and basically आप क्लोन करके और लोकली रन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो थिंग्स जो अवेलेबल हैं अभी तक। कैसे बिल्ड करना है इन्होंने सब चीज़ बता रखा है, ठीक है, हर चीज़ बता रखा है। आप क्लोन कर लो, देन आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड रनिंग TS को यहाँ पे सब चीज़ उन्होंने बता रखा है, हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। व्हाट्स वर्क सो फार, इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी डिटेल में। आप जाओ डिटेल में पढ़ो, समझो क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, नई चीज़, एवरीथिंग, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग के लिए कंट्रीब्यूटिंग वाला भी इन्होंने एक टैब दिया है, इसको भी बता सकते हो। दिस प्रोजेक्ट वेलकम्स टू कंट्रीब्यूशन, आप बेसिकली ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बाकी ट्रेडमार्क्स वगैरह उन्होंने दे रखा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर ऐसा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको ज़्यादा डिफरेंस कोडिंग में तो नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ कंपाइलर नीचे अंडर जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चलती हैं वो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जो टाइपस्क्रिप्ट का जो स्लो बिहेवियर था, उस स्लो बिहेवियर की वजह से बहुत बार ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में बाद में मूव की हैं। अब वही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रही है, ठीक है। सो
काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट हाँ वेब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड यस, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोज़ के लिए। एंड हम ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी लाते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, और टेक से रिलेटेड वीडियोज़ भी लाते हैं। ओके, सो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद भारत, बाय बाय।